हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंजक्शन के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेके पीआई कांस्टेबल, एएसआई, एसआई सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, no sooner did the senior auditor point out the ledger discrepancy dash the manager offered an explanation। तो देखिए, नो सूनर के साथ फिक्स्ड है THAN देन, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इसके साथ व्हेन नहीं आएगा, देन नहीं आएगा और बिफोर भी नहीं आएगा। तो फिक्स्ड है क्या? THAN देन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, walk carefully across the wet structural site dash you should slip and injure yourself। तो देखिए, आपको ये चीज़ याद रखना है कि लेस्ट जो है एक सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, जिसका मतलब होता है या तो उस चीज़ से डरो या तो उस रिस्क को अवॉइड करो, ठीक है ना। और ये हमेशा अपने साथ किसका पेयर बनाता है? तो वर्ब का शुड का बनाता है। तो राइट आंसर आएगा, यहाँ पर शुड दिया है तो यहाँ पर लेस्ट आएगा, तो राइट आंसर आएगा बी। तो राइट आंसर आएगा बी, लेस्ट। ओके, ठीक है ना। तो इसका मेनली मतलब होता है फॉर फियर डैट और टू अवॉइड द रिस्क ऑफ, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द डायनामिक कंटेंट क्रिएटर विल अपलोड द कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक्स PDF नोट डैश यू शेयर द वीडियो लिंक, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही बैठता है? प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, दो या लेस्ट। देखिए, प्रोवाइडेड दैट एक कंडीशनल कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है ऑन द कंडीशन दैट, या फिर मतलब ये इफ़ की सेंस देता है, अगर ऐसा चीज़ हुई तो ये चीज़ हो जाएगी। इसीलिए यही जो है हमारा लॉजिकली जो है सेंटेंस को पूरा करता है, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा ए, प्रोवाइडेड दैट। देखिए, फिर से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके समझ आएगा कि द डायनामिक कंटेंट क्रिएटर विल अपलोड द कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक्स PDF नोट प्रोवाइडेड दैट यू शेयर द वीडियो लिंक। यहाँ पर ना अनलेस सूट करता है, ना दो करता है, ना लेस्ट करता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, scarcely had the candidate completed the statistics module dash the live stream disconnected। देखिए, ये चीज़ याद रखिए कि जब भी हार्डली, स्केर्सली, बेयरली होगा तो ये अपना पेयर बनाएगा व्हेन के साथ, ठीक है ना। तो इसको रट लो कि वो किसके साथ बनाएगा, वो बनाएगा व्हेन के साथ, ठीक है ना। तो वो बनाएगा व्हेन के साथ, ये याद रखना। You cannot claim the dynamic travel allowance dash you produce the original train voucher। देखिए, सामने जो है किस चीज़ की दे रहा है कि तुम क्लेम नहीं कर सकते डायनामिक ट्रैवल अलोरेंस जब तक की, यानी कि इफ़ नॉट की जो है फीलिंग दे रहा है। तो जो इफ़ नॉट की फीलिंग है वो कौन सा वर्ड पूरा करता है? तो करता है अनलेस, ठीक है ना। क्या करता है? अनलेस। तो याद यहाँ पर आएगा अनलेस। Not only the account assistants but also the supervisor dash present during the physical count। तो देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, ये पेयर बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, देखिए, जब भी नॉट ओनली के साथ कोई सब्जेक्ट कनेक्टेड होगा, यानी को रिलेटिव कंजक्शन, नॉट ओनली के साथ जब सब्जेक्ट्स जो है
वो कनेक्टेड होंगे तो उसके बाद आएगा बट आल्सो, ये आपको पता चल गया। और जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री करेगी, तो क्लोजर सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर क्लोजर सब्जेक्ट है सुपरवाइजर, ठीक है ना, नॉट ओनली अकाउंट असिस्टेंट्स, ये तो प्लूरल है लेकिन क्लोजेस्ट क्या है, सुपरवाइजर है, तो इस हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब लेंगे यानी कि वॉज, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी वॉज। ओके, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बन रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे तो मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट द सिलेबस वॉज एक्सेप्शनली वास्ट, दानिश मैनेज्ड टू कंप्लीट इट बिफोर द एग्जाम। देखिए इसमें आपको सामने पता चलता है कि जो आल्दो कंजक्शन है वो इंट्रोड्यूस करती है किसको, सब ऑर्डिनेट क्लास को, ठीक है ना, जो कि कंटेन करता है एक सब्जेक्ट को या फिर वर्ब को, ठीक है ना, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब को कंटेन करता है, तो इधर बनता ही आल्दो। ये कॉन्स्ट्रैक्ट को बता रहा है, यानी कि ये क्या बता रहा है कि हालांकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट था लेकिन जो दानिश है उसने मैनेज कर दिया उसको कंप्लीट करना बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले, ठीक है ना, तो कॉन्स्ट्रक्ट ये बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ है ना, ये प्रपोजिशंस होती हैं और ये इनको एक नाउन फ्रेज चाहिए होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर डिस्पाइट भी नहीं आया और इन स्पाइट ऑफ भी नहीं आया, ठीक है ना। वरना कि पढ़ने में ये भी ठीक लगता है कि डिस्पाइट द सिलेबस वाज एक्सपेक्टेड वास्ट, लेकिन क्या ये प्रपोजिशंस हैं और इनके बाद क्या चाहिए, एक नाउन फ्रेज चाहिए, ठीक है। खैर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोजेक्ट मैनेजर एक्ट्स डैश ही न्यू एवरी सिंगल पैरामीटर ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। देखिए सामने से पता चल रहा है कि इस ये क्वेश्चन की सेंस क्या है, द प्रोजेक्ट मैनेजर एक्ट्स इवन इफ प्रोवाइडेड सो दैट तो बनता नहीं, तो एज दो ही बनता है, यानी कि एज इफ, इसका मतलब है एज इफ, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे एक्ट कर रहा था कि जैसे वो हर एक सिंगल पैरामीटर जानता है फिजिकल पॉलिसी का, तो इस हिसाब से राइट आंसर बनता ही ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द वेरिफिकेशन ड्राइव विल कंटिन्यू अनइरप्टेड डैश द क्लॉक स्ट्राइक्स 5 इन द इवनिंग। तो टाइम बता रहा है तो सिंपली आएगा अनटिल, टाइम की जहां पर सेंस आएगी वहां पर हम अनटिल लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ही इज बोथ हाईली क्वालिफाइड इन एडवांस्ड अकाउंटिंग डैश एक्सपीरियंस्ड इन मैनेजिंग कॉर्पोरेट पोर्टफोलियोज। देखिए बोथ के साथ हमेशा फिक्स्ड कंजंक्शन आपको याद रखनी है कि ये पेयर किसके साथ बनाता है, तो ये पेयर बनाता है एंड के साथ, तो उस हिसाब से राइट आंसर आएगा बी एंड, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, फिक्स आपको याद रखना है कि कौन सा पेयर किसके साथ बनता है, बस आपका काम हो जाया करेगा, ठीक है ना। इसमें इतना हुआ वो नहीं है कुछ, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा कंजक्शन किसके साथ पेयर बनाता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, द रिवीजन वीडियो वॉज केप्ट ऑनलाइन डैश दोज हु मिस्ड द लाइव सेशन कुड कैच अप। तो क्या बनेगा यहाँ पर, सो दैट इन केस ऑल दो या लेस्ट। देखिए ये दो तो पहले ही कॉन्स्ट्रैक्ट बताते हैं, लेस्ट और ऑल दो ये तो कैंसिल। अब सो दैट आएगा या इन केस आएगा, तो इन केस दोस या सो दैट। देखिए इसमें राइट आंसर आएगा ए सो दैट। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए सो दैट एक ऐसा कंजक्शन है, मतलब ये कंजक्शन ऑफ पर्पस बताता है हमें, ठीक है ना, ये एक्सप्लेन करता है हमें रीज़न किसी चीज़ का। यहाँ पर ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर कोई किसी ने लाइव सेशन मिस कर दिया है तो वो जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख सकता है, इसका मतलब यही सेंस निकल रहा है ना, तो इस वजह से क्या आएगा, सो दैट, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द डाटा कंपाइल्ड इन द डायनामिक नोट इज कंप्रीहेंसिव डैश हाईली रिलायबल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए डाटा जो कंपाइल्ड है डायनामिक नोट में वो कंप्रीहेंसिव है, तो येट ये कॉन्स्ट्रैक्ट बता रहा है नहीं, और या फिर नहीं, अनलेस होता है नहीं, तो इधर बनता ही एंड है कि जो डाटा है
जो कंपाइल्ड डाटा है डायनेमिक नोट में वो कम्प्रीहेंसिव भी है और बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हमें अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी करनी होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, आई टुक एन अम्ब्रेला विद मी डैश इट शुड रेन ड्यूरिंग द आउटडोर वेरिफिकेशन कैंप। तो वहीं हमें पता है कि जो शुड है उसके साथ फिक्स्ड पेयर क्या बनेगा, लेस्ट। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। अब आपको मुझे समझ है कि पता चल रहा होगा, ठीक है ना। अब आपने, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट होंगी, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। द ऑडिटर वॉज अनसर्टन डैश द कैलकुलेशन वर एंटर्ड मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना। तो देखिए अनसर्टन है ना, तो जब भी कोई चीज़ अनसर्टन होती है तो उसके साथ हम बताते हैं वेदर, ठीक है ना। उसके साथ हम क्या बताते हैं, मतलब कौन सा कंजक्शन हम यूज़ करते हैं, वेदर। और जब कोई चीज़ सर्टन होती है, मतलब कि हमें पता है पक्का, तो तब होता है डैट, ठीक है ना। तो अनसर्टन है तो वेदर आएगा, अगर कोई चीज़ पक्का है तो क्या आएगा, फिर डैट आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कीप द स्ट्रक्चरल सेफ लॉक्ड, कॉमा डैश अनऑथोराइज्ड personnel might gain access to the files। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर सिंपली हम राइट आंसर चूज करेंगे ए फॉर, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ऑल दो क्यों नहीं आया, प्रोवाइडेड क्यों नहीं आया, या फिर अनटिल क्यों नहीं आया। देखिए फॉर्मल या फिर लिटरेरी इंग्लिश में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना फॉर, वो फंक्शन कैसे करती है, बिकॉज की तरह, ठीक है ना। किसकी तरह करती है, बिकॉज की तरह। जब भी हम कोई इंट्रोड्यूस करते हैं रीज़न को या फिर एक्सप्लेनेशन को किसी पहली बताई हुई चीज़ के लिए, तो उसके बाद फिर हम क्या लगा देते हैं, हम फिर फॉर लगा देते हैं। तो राइट आंसर इसलिए यहाँ पर ए फॉर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स डैश द डायनेमिक पोर्टल वॉज लॉन्च्ड। देखिए यहाँ पर तो सिंपली सिंस बन रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, तो बनता ही सिंस है, ठीक है। तो ये तो आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, द कैंडिडेट वर्कड टायरलेसली डैश ही कुड नॉट सिक्योर द टॉप रैंक इन द फाइनल लिस्ट। देखिए यहाँ पर सिंपली कॉन्स्ट्रैक्ट बताया जा रहा है ना, कि उसने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया लेकिन भी फाइनल लिस्ट की टॉप रैंक में नहीं आया। बस सिलेक्शन तो हो गया ना, फिर खुश रहे, चलो खैर। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा बी येट, ठीक है ना। कॉन्स्ट्रैक्ट बता रहा है तो आएगा येट, ठीक है। द बैलेंस शीट मस्ट बी फाइनलाइज्ड टुडे डैश इट टेक्स वर्किंग लेट इनटू द नाइट। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बैलेंस शीट जो है वो फाइनलाइज्ड हो जानी चाहिए आज, चाहे ही तुम्हें लेट नाइट काम करना पड़े। तो सिंपली यहाँ पर क्या सेंस बन रही है, इवन इफ की। इवन इफ अगर रात को काम करना भी पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये आज जो है कंप्लीट होनी चाहिए। प्रोवाइडेड होता है कि अगर ऐसी चीज़ हो, ठीक है ना, अलग बन रहा है। एज इफ, अगर ये भी वही सेंस दे रहा है, और अनलेस होता है ये भी अगर, तो इधर बनता ही इवन इफ है, ठीक है ना। अगर आपकी थोड़ी सी भी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं, रीडिंग हैबिट है, तो फिर भी आप इन क्वेश्चंस को मज़े से जो है टैकल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, रन फास्ट डैश यू विल मिस द ऑफिशियल एंट्री टाइम फॉर द वेरिफिकेशन ड्राइव। तो इधर तो सिंपली हमें पता चल गया कि क्या आ सकता है, कि रन फास्ट, नहीं तो नहीं तो क्या होगा, और एल्स, ठीक है ना। तो राइट आंसर ए है। अनटिल होता है टाइम को बताता है जब तक, अनलेस होता है नहीं तो, और मैचिंग होता है कि मैचिंग तो आपको पता ही है, सिंपली मैच करना, तो वो तो छोड़ो, वो तो आएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाइदर द स्ट्रक्चरल लेआउट डैश द कलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉडल वॉज अप्रूव्ड। तो देखिए नाइदर के साथ तो नॉर होता है, पता ही है, छोड़ो, इसके साथ ज़्यादा माइंड में जोर देने की ज़रूरत ही नहीं है।
द वेरिफिकेशन टीम चेक्ड एवरी फाइल ट्वाइस डैश नो रूम फॉर एरर रिमेंड। तो सो दैट, ठीक है ना, सो दैट देखिए ये पढ़ने के साथ ही आपको पता चलता है कि इसका बनता है सो दैट, ठीक है ना। देखिए गोल या फिर पर्पस फाइल को चेक करने का क्या है, दो बार, कि कोई भी एरर के लिए जगह ना रहे, तो इसलिए एक पर्पस की हमें कंजक्शन चाहिए जिसका मतलब है सो दैट, ठीक है ना। बिकॉज होता है कारण, ऑल दो होता है कॉन्स्टेक्ट, और कॉन्टेक्स्ट भी अलग मीनिंग देता है, तो इस हिसाब से राइट आंसर बनता ही सो दैट था। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, चूज द ऑप्शन दैट फीचर्स अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट यूज ऑफ अ कंजक्शन। तो हमें बताना है ग्रामेटिकली जो इनकरेक्ट जो है सेंटेंस, ठीक है। तो पहला है स्केर्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन इट बिगन टू रेन। देखिए स्केर्सली के साथ तो व्हेन नहीं आता है, ठीक है। नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन ही रैन अवे। नो सूनर के साथ देन आता है, पहले में ही हमने किया। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि राइट आंसर जो है ना हमारा सी हमें मिल गया। क्यों? देखिए अनलेस का मतलब ही होता है नेगेटिव। अब हमें फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली बोलेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है ना, हम सिंपली ये बोलेंगे, ठीक है ना, इसीलिए हमें डबल नेगेटिव नहीं लगाना। तो राइट आंसर आएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, द सीनियर अकाउंटेंट एज वेल एज हिज असिस्टेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट। देखिए एज वेल एज जो होता है ना उसके हम पहले वाले, ठीक है ना, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब लगाते हैं, तो ये यहाँ पर हम लगाएंगे एज वेल एज के पहले, यानी कि सीनियर अकाउंटेंट की तरह, तो वो सिंपली आएगा इस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, मेक श्योर you check the balance sheets carefully dash सबमिटिंग them to the board। तो सिंपली यहाँ पर तो बिफोर आएगा। देखिए सर ये कुछ मैंने बोला ना, कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बस, जो कि आपकी रीडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, स्टेटमेंट 1 है, ही हैड स्केर्सली गॉन आउट देन इन बिगन टू रेन हैवली। स्टेटमेंट 2 है, नो सूनर हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। देखिए ही हैड, स्केर्सली के साथ क्या आता है, तो स्केर्सली के साथ आता है व्हेन, जबकि देन दिया गलत है, और नो सूनर के साथ आता है देन, यहाँ पर दिया व्हेन, तो उस हिसाब से दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, यू कैन डाउनलोड द डायनेमिक रिवीजन PDF नोट डैश यू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनेट नेटवर्क। तो क्या आएगा इसमें, एज लॉन्ग एज, ठीक है ना, जब तक कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो ये इसमें सेंस यही बनती है, ठीक है ना। देखो एज लॉन्ग एज जो है ना वो भी कैसे एक्ट करता है, एज अ कंडीशनल कंजक्शन, जिसका मतलब होता है प्रोवाइडेड दैट, या फिर ऐसे अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ऐसा होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द कंटेंट क्रिएटर डिसाइडेड टू होस्ट अ लाइव मैराथन सेशन डैश द एग्जाम वॉज अप्रोचिंग रैपिडली। तो सिंपली यहाँ पर क्या आएगा, बिकॉज, ठीक है ना, ये नहीं बिकॉज, तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना, ये आपको ऐसे ही पढ़ के पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आइदर यू मस्ट सबमिट द फिजिकल वाउचर्स टुडे डैश यू मस्ट फेस अ फॉर्मल ऑडिट डिडक्शन। देखिए आइदर के साथ फिक्स्ड पेयर क्या है, और ये तो आपको पता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, he did not complete the verification task on time dash did he explain the reason for the delay। तो देखिए did not आया है, तो यहाँ पर और आएगा, एंड आएगा, बट आएगा, बनता ही नॉर है, ठीक है ना, बनता ही नॉर है, ठीक है ना। दो नेगेटिव एक्शंस जो हैं जब उनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, किसमें, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन में, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
डैश डिड ही है ना, तो इन्वर्जन फॉलो हो रहा है, तो वहाँ पर हम सिंपली कंजक्शन नॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान इज हाईली एम्बिशियस डैश इट फेसिस सेवरल क्रिटिसिज्म फ्रॉम इन्वायरमेंटलिस्ट्स। तो क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट से। तो क्या आएगा यहाँ पर, सिंपली येट, क्योंकि कंस्ट्रक्ट जो है यही शो कर रहा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 30 MCQs को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।